ऑन कर देता हूँ, कर दिए। तो एज यूजुअल हमने अपना जो MVC का सेटअप है सेटअप कर लिया है। फिर ऐप डेटा पे जाते हैं और उसके बाद ऐड पे जाते हैं और यहाँ से हम SQL सर्वर डेटाबेस को चूज करते हैं। डेटाबेस का नाम मैं रखता हूँ एम्प्लॉय। कुछ सेकंड लेगा और यहाँ पे मेरे पास ये पूरा डेटाबेस कनेक्ट कर देगा। एक्चुअली जब SQL सर्वर काफ़ी टाइम के बाद खुलता है ना, तो ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम करता है। बट फॉर्चुनेटली सोहेल भाई के लैपटॉप पे बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि SSD उनके पास है, तो स्लो नहीं चलता उनके पास। हमारे पास SSD नहीं है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे चीज़ों का। आइए भाई, employee.mdf ये हमारे पास डेटाबेस आ चुका है। इस पे चलो और यहाँ से टेबल्स का ऑप्शन आ रहा है, हम टेबल बना लेते हैं। टेबल्स पे गए, ऐड न्यू टेबल पे गए और उसके बाद जो है ये हमसे, अच्छा बहुत सारे सिस्टम्स में ना ये टेबल और डेटाबेस काम नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि जब हम SQL सर्वर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हम एक चेक होता है वो नहीं लगाते, जो चेक होता है डेटाबेस का। इस वजह से लोगों के पास ये चलता नहीं है। अच्छा आपके पास ये आ गया, अब आप यहाँ से चीज़ें ऐड करना शुरू कर दो। आइडेंटिटी लगाओ, नीचे आओ, नेम ऐड करो, वारचार लगाओ, इसकी लेंथ रख दो यहाँ से 50, कॉमा लगाओ, नीचे आओ, 1 मिनट। उसके बाद मैं यहाँ पे हार्डली एक ईमेल ऐड कर देता हूँ वारचार करके, और 50 कर देते हैं, और एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, बस वो मैं डेजिग्नेशन जो है वो ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैंने वारचार कर दिया। ठीक है। अच्छा ऊपर चलते हैं, टेबल का नाम चेंज करते हैं। आप बहुत से लोग टेबल का नाम टेबल ही रखते हैं, जो कि गलत होता है। टेबल का नाम हमेशा चेंज करो। यहाँ से इसको अपडेट करो, यहाँ से अपडेट डेटाबेस। ठीक है जी, डेटाबेस आपका अपडेट हो गया। अब डेटाबेस जैसी बना लो, उसके बाद पहला ही काम ये होता है कि हम मॉडल्स में जाते हैं और ऐड पे जाते हैं और यहाँ से ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल के ऊपर क्लिक करते हैं। इससे क्या हमें बेनिफिट होता है कि जो भी मैंने डेटाबेस में टेबल्स बनाए, उनके जितने भी कॉलम्स हैं, उन तमाम कॉलम्स की एक क्लास बनती है जिसको मॉडल क्लास कहा जाता है, और वो क्लास हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट में शामिल हो जाती है। इसका नाम मॉडल ही रख दो फिलहाल। ओके करते हैं। ये भी हो सकता है टाइम ले। ये 4 सेशंस, ये 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। हम जाएंगे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं। अच्छा अब जो लोग SQL सर्वर का डेटाबेस यूज करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, न्यू कनेक्शन पे जाते हैं। न्यू कनेक्शन पे जाते हैं, यहाँ से SQL सर्वर को चूज करके कंटिन्यू करते हैं। फिर वो आपसे पूछता है कि आपका सर्वर कहाँ है, कैसे है वो, फिर आप यहाँ से उसकी सारी प्रॉपर्टीज डालते हो, उसको कनेक्ट करते हो। लेकिन जो लोग MVC का ही SQL सर्वर यूज करते हैं, तो उनका डेटाबेस यहाँ सामने आ रहा होता है। ठीक है, हमारा शो कर रहा है। यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट किया। एंटिटी फ्रेमवर्क 6 पे छोड़ दो या 5 लगा दो, तुम्हारी मर्जी। हम 6 पे रखते हैं। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये टेबल्स आ रहे हैं, आपने टेबल्स पे चेक लगा लिया, आपके पास सारे टेबल्स सिलेक्ट हो गए और यहाँ से इसको फिनिश कर दिया। अभी ये हो सकता है माइट भी कि ये थोड़ा सा कुछ सेकंड ले ले आपकी। विल सी। ठीक है जी। तो ये मेरे पास जो मेरा पूरा डेटाबेस है मेरे प्रोजेक्ट के साथ आके ज्वाइंट हो चुका है। यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं ये करूंगा कि अब मेरा दूसरा काम होगा, सबसे पहले एजेक्स के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, यानी कि जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, और ऐड पे जाके मैनेज न्यू गेट पैकेजेस, इस पे क्लिक करो। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको इंस्टॉल क्या करना है। तो इस तरह एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ से इंस्टॉल करते हैं, हम यहाँ से एजेक्स को इंस्टॉल करेंगे। मैंने यहाँ पे एजेक्स लिखा, और एजेक्स लिखने के बाद सबसे पहला आ रहा है आपके पास microsoft.jQuery.unobtrusive.ajax, इस पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करें, एक्सेप्ट करो, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका जो पैकेज है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अगर कोई लोग देखना चाहते हैं कि ये इंस्टॉल्ड हुआ भी है या नहीं हुआ, तो वो क्या करें, वो सबसे नीचे आ रहा है वेब कॉन्फ़िग पे क्लिक करें। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऐप सेटिंग का एक टैग है, उसके अंदर आपको अनऑब्स्ट्रसिव एजेक्स जो है वो आपको यहाँ पे इनेबल्ड लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये काम हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब दूसरा काम, यहाँ से इसको बंद करो। हम आते हैं मॉडल के कंट्रोलर्स के पास, और ऐड पे जाते हैं, यहाँ से कंट्रोलर ऐड करते हैं जिसका नाम मैंने रखा। बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है होम नाम। यहाँ से इसको होम चूज किया, ऐड किया। ठीक है जी। अच्छा अब क्या करोगे, आपने अपने प्रोजेक्ट को एक दफा ये बिल्ड पे जाके इसको रिबिल्ड कर दो। रिबिल्ड करने से ही होता है कि आपने जो भी डेटाबेस बनाया आपके प्रोजेक्ट में एक दफा वो रिफ्रेश होकर शामिल हो जाता है।
ये स्टार्ट किया हुआ है, इसने रिबिल्डिंग कर रहा है और अभी ये हो जाएगा। ठीक है, रिबिल्ड हो चुका है। अब आपको इसका एक व्यू जनरेट करना है, इस पर राइट क्लिक करो और ऐड व्यू पे जाओ और यहाँ से हम व्यू कौन सा चूज करेंगे, हम एक टेम्पलेट चूज करेंगे क्रिएट का। हमारी मॉडल क्लास का नाम था यूजर, हमारे डेटाबेस का नाम जो था वो एम्प्लॉय एंटिटीज था और आपने यहाँ से इसको ऐड कर देना है। अगर हम बिल्ड नहीं करते तो ये हमें एरर दे देता, बोलता कि आप पहले प्रोजेक्ट को बिल्ड करें, उसके बाद डेटाबेस के साथ इसका व्यू बनाएं। क्योंकि ये जो व्यू बन रहा है ना, ये हमारा डेटाबेस को मिला के बन रहा है, ये हमारा बेसिकली स्ट्रांगली टाइप व्यू बन रहा है। तो स्ट्रांगली टाइप व्यू हमेशा डेटाबेस के साथ बनता है, ठीक है। तो ये व्यू मेरा बन चुका है। अब हमने ये करना है कि मैं एक दफा ये नीचे मेरे पास जो लिंक्स आ रहे हैं, हमें सबसे पहले इन लिंक्स के साथ थोड़ा सा काम करना है। वो ये करना है कि हम अपने यहाँ पर आके स्क्रिप्ट के फोल्डर में जाते हैं, ये हमारे पास कुछ लिंक्स आ रहे हैं, हमने नीचे वाले इन लिंक्स को यहाँ से हमने डिलीट करना है। और यहाँ पे ये जो कुछ लिंक्स हैं, जैसे कि आपको एक ये वाला लिंक दिख रहा है jQuery 1 डॉट, ये वाला, इसको पकड़ो और यहाँ पे इसको लाके रख दो। उसके बाद दूसरा लिंक जो है वो ये रहा, jQuery unobtrusive-ajax.min.js, इसको पकड़ो, इसको यहाँ ले जाके रख दो। बस ये दो काम हमने करने हैं। सेव किया, अब ऊपर आते हैं। क्योंकि हम एजेक्स की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो html.beginform नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा ajax.beginform। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें आएंगी, जैसे कि सबसे पहला जो मेरे पास इंडेक्स का मेथड है वो आएगा, एक मिनट, इंडेक्स कॉमा, फिर आएगा होम और उसके बाद आएगा एजेक्स ऑप्शंस, ब्रैकेट्स ओपन, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। ठीक है जी। तो यूजिंग ajax.beginform, उसके बाद हमारे जो व्यू का व्यू है वो आया, उसके बाद हमारा कंट्रोलर आया, उसके बाद हमने क्या लिखा, न्यू ajax ऑप्शंस, और उसके अंदर हमने कुछ चीजें पास कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास होगा जिसमें हम लिखेंगे http। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ मसला, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने यहाँ पे लिखा है http मेथड, और मेथड हमने क्या रखा है, पोस्ट, कॉमा लगाया। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करेंगे, इंसर्शन मोड। ये इंसर्शन मोड क्या काम करता है ये मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ, डॉट रिप्लेस। और उसके बाद जो है, उसके बाद मेरे पास आएगा div, सॉरी, अपडेट टारगेट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी, कुछ भी बना लो, किसी भी नाम से बना लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा div आईडी, ये मैंने अपनी मर्जी से एक बनाई, कॉमा लगाया। अब हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे, यहाँ पर मैं एक div बनाता हूँ और इस div के अंदर मैं पास करता हूँ कौन सी आईडी, div आईडी। ये किसी भी नाम से हम बना सकते हैं, इसकी कोई शर्त नहीं है कि आपको नाम सेम रखना है। इसका काम मैं बताता हूँ। एक्चुअली इसका काम होगा ये कि जब हम अपने फॉर्म में डाटा डालेंगे और जब फॉर्म डाटा पोस्ट करेगा डेटाबेस के अंदर, तो मेरे पास एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा डाटा इंसर्टेड का। वो डाटा इंसर्टेड जो मेरे पास मैसेज आएगा ना, वो किसी डिव के अंदर आएगा। तो उसका काम क्या करेगा, वो डिव करे बनेगा ये वाला, यानी कि इसके अंदर मैसेज आएगा। अब हमें काम करना कैसे, हम आएंगे होम कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर आते हैं, इसी की एक रेप्लिका बनाते हैं। सबसे पहले कैसे बनाएंगे, http, उसके बाद क्या लिखते हैं, पोस्ट। ऊपर आते हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यूजिंग, उसका नाम क्या है, ajax डॉट मॉडल्स, ठीक है। डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डेटाबेस के नाम से मैंने बनाई थी एम्प्लॉय एंटिटीज, फिर मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा db इज इक्वल्स टू न्यू और एम्प्लॉय एंटिटीज, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर आओ और इसके नीचे आओ, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, MVC4 2 टाइम्स टैब, और उसके बाद यहाँ पे आपने सेम नाम रखा है इंडेक्स के नाम से, और इसके अंदर हम अपने टेबल का रेफरेंस पास कर देंगे। टेबल किस नाम से मैंने बनाया था, यूजर, और यहाँ मैंने लिख दिया ई। ये ई क्या है, यूजर का रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे कंडीशन तुम लोग को पुरानी क्लासेस थोड़ी सी याद आएंगी। हमने यहाँ पे लिखा मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड इज डबल इक्वल्स टू ट्रू, कि अगर सारा रिकॉर्ड प्रॉपर्ली तौर पे जा रहा है, अगर सारा रिकॉर्ड प्रॉपर्ली तौर पे जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा db डॉट यूजर डॉट एड,
ऐड कर दो किसको, जो भी टेबल का डेटा डेटाबेस में जाएगा। ये छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया है int a इज इक्वल्स टू db डॉट सेव चेंजेस। अब ये करेगा क्या, एक कंडीशन लगा दो, इफ a इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न जेसॉन, और इसके अंदर मैं लिखूंगा डेटा इंसर्टेड, सेमीकोलन लगाया, और नीचे एल्स में आए, यहाँ पे हमने क्या लिखा, डेटा इज नॉट इंसर्टेड, कॉपी किया, यहाँ पर आके इसको पेस्ट करते हैं, डेटा इज नॉट इंसर्टेड। अब ये देखते हैं कि मेरे पास चलेगा या नहीं चलेगा, इसको एक दफा रन करके देखते हैं। क्रोम पे इसको रन करते हैं, विल सी, चलाते हैं। ठीक है भाई, ये मेरे पास इसका आउटकम आ गया। डेटा यहाँ पे डाल के देखते हैं, मैंने लिखा ओवैस, ईमेल मैंने लिखा oves123@gmail.com, पासवर्ड डेजिग्नेशन मैंने दिया फॉर एग्जांपल SR फैकल्टी, और यहाँ से इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ये देखो डाटा इंसर्टेड आ गया लिखा हुआ, इसका मतलब डाटा चल गया। अगर मैं, आप लोगों ने चीज नोट की, आपका पेज रीलोड नहीं हुआ, आपका पेज एक मरतबा उसने उसको रिफ्रेश नहीं करा पेज को, वरना उमूमन तौर पे जब हम डाटा डालते हैं विदाउट यूजिंग एजेक्स तो पूरा पेज लोड करता है, लोड होता है, उसके बाद चीजें सामने आती हैं। अभी हमने क्या करा, जब एजेक्स यूज करा तो उसने लोडिंग उसकी खत्म कर दी, लोडिंग नहीं कर रहा उसको, समझ में आया। तो अब हम आते हैं इसके ऊपर, हमारा जो ये टॉपिक था कि, एक मिनट कहाँ गया वो, ये रहा HTTP मेथड। इसका मतलब ये होता है कि डाटा करना क्या है, आपको उसको भेजना है या डाटा को मंगवाना है। हमने डाटा भेजना है, हमने भेज दिया। इंसर्शन मोड, अच्छा इंसर्शन मोड डॉट रिप्लेस, अभी जो मैंने काम करवाया है उसमें रिप्लेसमेंट का कोई काम नहीं करा है। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि जब आपका डाटा चला जाएगा तो ये आपका फॉर्म खत्म हो जाएगा और फॉर्म की जगह पे सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाएगा, डाटा इंसर्टेड। अभी तो फॉर्म दिख रहा है ना आपको, वो रिप्लेस कर देगा, यानी कि करंट डाटा को रिप्लेस कर देगा और जो आने वाला मैसेज है वो उसकी जगह पे दिखा देगा। तो अभी रिप्लेसमेंट का मैंने कोई काम ऐसा करवाया नहीं है आपको। दूसरी चीज, अपडेट टारगेट आईडी, इसका मतलब क्या है, आपने अगर नोट किया कि मुझे ये ऊपर मैसेज शो करा रहा है, ये देखें मुझे यहां शो करवा रहा है, ये ऊपर कौन सी जगह है, ये वाली जगह है, देख रहे हैं इंडेक्स के नीचे एक डिव बना है और डिव में एक आईडी पास के डिव आईडी, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब डाटा चला जाएगा तो आपको उसका रिप्लाई किस डिव में आपको शो करवाना है। तो मैंने ऊपर डिव बना दिया डिव आईडी, और नीचे वो उसी को मैंने टारगेट अपडेट टारगेट आईडी के नाम से कॉल करवा दिया, बस इतना सा काम किया। और उसके बाद कंट्रोलर में गए, यहां पर आते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा, अब ये देखो, ये समझो कि ये मैंने इंट क्यों लगाया है, देखो इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड इज डबल इक्वल्स टू ट्रू, इसका मतलब ये है कि अगर आपने तमाम फील्ड्स को, यानी कि ये जो आपके बॉक्सेस हैं ना ये वाले, ये मॉडल स्टेट कहलाते हैं, अगर आपने मॉडल स्टेट प्रॉपर फिल किया है और आप उसके बाद आपने इस बटन पे क्लिक किया है तो हमारे पास क्या होगा, तो वो चलेगा। और db.users.add, ये एक क्यूरी है जो एमवीसी की क्यूरी है जो डाटा को ऐड करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। db मतलब ये मेरा डेटाबेस है जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, डॉट यूजर्स, यूजर्स टेबल है, डॉट ऐड के टेबल में ऐड कर दिया जाए उसको जो मेरे पास यहां से डेटा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो int a is equals to db डॉट सेव चेंजेस, इसका मतलब क्या है, अब जब डेटाबेस आपका खाली है इसका मतलब उसमें रिकॉर्ड जीरो है, जब रिकॉर्ड चला गया इसका मतलब वो जीरो से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपका रिकॉर्ड यानी कि ए जो भी गया है वो ग्रेटर देन जीरो है तो आपको जैसन की सूरत में एक मैसेज रिप्लाई करेगा। जैसन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, आपको एक मैसेज पास करेगा कि डाटा इंसर्टेड, नहीं तो मैसेज पास करेगा डाटा इज नॉट इंसर्टेड। बस सिंपल सी ये क्यूरी है हमारे डेटाबेस में डाटा भेजने की। अब हम एक काम कर लेते हैं लगे हाथ, इसको करते हैं बंद, यहाँ पर आते हैं और एक दफ़ा टेबल्स में जाके यूज़र पे जाते हैं और शो डेटा टेबल डेटा पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए मेरे पास डेटाबेस में डाटा आ चुका है, अभी थोड़ी देर पहले तक कुछ भी नहीं था तो वो रिकॉर्ड जीरो था, जब डाटा चला गया तो वो 1 हो गया, इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो हो गया, आ गया oves@gmail.com सीनियर फैकल्टी। ये है सिंपल सा हमारा एजेक्स का एक पार्ट जिसमें हमने डेटाबेस में डाटा भेजा है यूजिंग एजेक्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।